2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान मेजबान है। सुरक्षा कारणों से भारत शुरू से ही पाकिस्तान में खेलने से मना करता रहा है। हाल में पाकिस्तान में हिंसा के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान न केवल शर्मसार हुआ है बल्कि भारत का स्टैंड भी मजबूत हुआ है। पाकिस्तान में हिंसा या बवाल कब हो जाए ये कहना मुश्किल है। भारत के पाकिस्तान में नहीं खेलने की शर्त के बाद दो ही रास्ते थे, या तो हाइब्रिड मॉडल हो या फिर पाकिस्तान के बदले कहीं और चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हो। कहा जा रहा है कि आखिरकार हाइब्रिड पर जो राजी हो गया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार उसने दो बड़ी शर्तें रख दी हैं। एक शर्त तो यह है कि वो भी भारत में साल 2031 तक आईसीसी टूर्नामेंट के मैच नहीं खेलेगा। दिक्कत यह है कि साल 2031 तक भारत में नहीं खेलने की शर्त से 4 आईसीसी टूर्नामेंट पर असर पड़ेगा। इसमें 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप, 2026 में T20 वर्ल्ड कप जिसमें श्रीलंका भी सह मेजबान है। इसके अलावा 2029 में भारत में चैंपियंस ट्रॉफी भी होनी है। 2031 में वनडे वर्ल्ड कप है, इसमें सह मेजबान बांग्लादेश भी है। इन मैचों के लिए वो भी हाइब्रिड मॉडल चाहता है। दूसरी शर्त पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी में रेवेन्यू में हिस्सेदारी बढ़ाने को लेकर है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की सौदेबाजी अगर है तो वो कितनी सही है, बड़ा सवाल यही है। इसीलिए चर्चा भी इस पूरे मामले को लेकर करेंगे कि आखिरकार चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है, जब पाकिस्तान में इस तरह के हालात हैं। कुछ दिन पहले ही हमने देखा पीटीआई की तरफ से प्रदर्शन हुआ इस्लामाबाद में, और किस तरह के हालात वहां पर बन गए, कैसे कंटेनर्स लगाए गए सड़कों पर पीटीआई के समर्थकों को रोकने के लिए। ऐसे में सुरक्षा एक बड़ा कारण है जो सामने रखा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि सुरक्षा कारणों की वजह से भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगी। तो हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान ने शर्तें रख दी हैं कि अगर भारत पाकिस्तान मैच खेलने नहीं जाएगा तो आगे होने वाली जो भी ट्रॉफीज हैं वो खेलने के लिए पाकिस्तान भी भारत नहीं आएगा। 2031 तक की ट्रॉफीज की बात की जा रही है। आईसीसी के टूर्नामेंट भारत में नहीं खेलेगा पाकिस्तान, ये शर्त रख दी है। और साथ ही दूसरी शर्त जो है वो रेवेन्यू बढ़ाने को लेकर भी पाकिस्तान की तरफ से रखी जा रही है। अब सवाल यह है कि ये शर्त रखना कितना जायज़ है पाकिस्तान के लिए। मनोज जोशी हमारे साथ एडिटर स्पोर्ट्स जुड़ गए हैं। मनोज जी, जो शर्तें पाकिस्तान की तरफ से रखी जा रही हैं, चाहे वो 2031 तक जो भी ट्रॉफीज भारत में होंगी वो ना खेलने की, और दूसरा रेवेन्यू बढ़ाया जाए, ये शर्त रखना किस हद तक पाकिस्तान के लिए ठीक है? ये सौदेबाजी का खेल है जी, और इससे ज्यादा कुछ नहीं मैं कह सकता। क्योंकि अगर आप होस्ट हैं और होस्ट होने का फायदा उठा रहे हैं इस तरीके से, आपने टिकट विंडो की डिमांड रखी कि आपको जो यूएई में जो मैचेस होंगे हाइब्रिड मॉडल के तहत उसका 100% आपको मिलना चाहिए, वो भी बात आपकी मान ली गई। फिर आपने एक शर्त ये रखी कि भाई आप जो है चैंपियंस ट्रॉफी में आपकी 30% से ज्यादा की जो वृद्धि का जो प्रस्ताव था उसको भी मान लिया गया। वो अमाउंट कितना बनता है वो देखना होगा, क्योंकि 30% बहुत ज्यादा वृद्धि होती है अगर आप सिर्फ इसी आधार पर, जबकि गलतियां आपकी तरफ से हुई हैं लेकिन उसकी भुगतान जो है आईसीसी को करना पड़ा है, इसलिए क्योंकि उसने आपके बिहाफ पर जो है कमिटमेंट कर दिया था और ब्रॉडकास्टर से कमिटमेंट था, और ब्रॉडकास्टर जो है पूरा पैसा रोक लेता अगर इंडिया पाकिस्तान मैच ना होता। तो वो फंसा हुआ था और उसका फायदा उठाने की कोशिश की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जिसे बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। 2031 तक का जो आईसीसी के टूर्नामेंट भारत में होने हैं उसके लिए वही समान शर्तें यहां पर लागू होंगी जो भारत ने यहां रखी हैं। आईसीसी जो भारत के लिए कर रहा है हाइब्रिड मॉडल की व्यवस्था, वही कुछ उनके लिए होगी। और उसमें सबसे बड़ा पेचीदा पहलू जो है वो ये है कि हाइब्रिड मॉडल के तहत तो होगा ही होगा, लेकिन जब फाइनल मैच होगा, जो सेमीफाइनल होगा, उसके लिए भी वो कोलंबो की उन्होंने मांग की है कि जब इंडिया और श्रीलंका होस्ट करेंगे T20 वर्ल्ड कप तो उसके फाइनल और सेमीफाइनल भी कोलंबो में आयोजित किए जाएं। तो ये सारी चीजें जो है एक तरह से सौदेबाजी है और कुछ नहीं है। लेकिन ये सौदेबाजी का पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है ये हम सब जानते हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान से मेज़बानी ही छीन ली जाए। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्योंकि आईसीसी की तरफ से जो बैठक हुई थी जिसमें पीसीबी शामिल हुआ था, बीसीसीआई की तरफ से भी अपनी बातें रखी गई थी,
और पीसीबी ने कुछ वक्त मांगा था कि हमें अपनी सरकार के साथ डिस्कशन करना है कि क्या आगे स्थितियां हो सकती हैं, जिस पर आईसीसी के मेंबर्स की तरफ से भी ये कहा गया था कि पाकिस्तान को जो है वो हाइब्रिड मॉडल मानना चाहिए। उसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए, हाइब्रिड मॉडल मानना होगा। जो जो कुछ कहा गया वो सारी बातें वो मानने के लिए तैयार है, लेकिन उसके एवज में वो बहुत बड़ा अमाउंट मांग रहा है और अमाउंट भी उसके लिए स्वीकृति भी हो गई है। और तो और जो रेवेन्यू जो मॉडल है जिसमें भारत का मॉडल सबसे ज्यादा है, भारत का रेवेन्यू सबसे ज्यादा भारत जुटाता है और भारत को रिटर्न भी काफी अच्छा मिलता है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंग्लैंड है, फिर पाकिस्तान का नंबर आता है। वो कह रहा है कि भारत के बाद जो है सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी उसको दिया जाए, ऑस्ट्रेलिया के बराबर कर दिया जाए, और इस मांग को पूरी तरह से आईसीसी ने खारिज कर दिया है। लेकिन जितनी और चीजें हैं और जो 13 अरब रुपए जो आपने स्टेडियम के रखरखाव के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए, और लाहौर का स्टेडियम तो नए सिरे से बन रहा है, तो वहां पर भी जिस तरह से खर्चा हुआ है उसकी भी उसने भरपाई करने के साथ साथ एडिशनल अमाउंट की भी मांग की है, और वो सब मांगे उसकी पूरी होती हुई नजर आ रही हैं, सिर्फ इसलिए कि हाइब्रिड मॉडल के लिए वो तैयार हुआ। लेकिन अब ये देखिए कि हाइब्रिड मॉडल के लिए वो उसने 2 दिन पहले कहा था, एक कूटनीतिक सोच कह लीजिए या सौदेबाजी वाली सोच कह लीजिए दिमाग उनका, कि उन्होंने कहा कि हमें हाइब्रिड मॉडल किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। अब अगले दिन ही आप उसके लिए तैयार हो जाते हैं। ये पाकिस्तान की शुरू से फितरत रही है कि ऐसी चीजें शुरू में वो मना करता है और उसके बाद उसी बात के लिए राजी हो जाता है। प्लेयर रिटायरमेंट की घोषणा करते हैं, उसके बाद वो इस बात के लिए राजी हो जाते हैं कि हम तो जो है देश हित में हम वापस आ गए हैं। तो ये शुरू से फितरत रही है खिलाड़ियों की भी और पीसीबी की भी। बिल्कुल, पाकिस्तान डबल स्टैंडर्ड रखता रहा है, ये हमने देखा है, और हमने देखा है वक्त वक्त पर वो इस तरह के फैसले और इस तरह के डिसीजन लेते रहे हैं जिससे वो डबल स्टैंडर्ड को दिखाते रहे हैं। और ये एक बार फिर से डबल स्टैंडर्ड ही है कि एक बार पहले आप हाइब्रिड मॉडल के लिए मान नहीं रहे थे, और जब आपने माना तो फिर इस तरह की शर्तें जो हैं वो आपकी तरफ से रखी जा रही हैं। एक तो वो रेवेन्यू को लेकर शर्त है, और दूसरा जो ये कहा जा रहा था कि 2031 तक जो चैंपियंस जो ट्रॉफीज भारत में होंगी उसमें पाकिस्तान नहीं खेलेगा। लेकिन इन सब के बीच सवाल एक ये भी है मनोज जी, क्योंकि हमने देखा है पाकिस्तान में ही एक धड़ा, या पीसीबी में एक धड़ा एक ऐसा है जो ये कहता रहा है कि भाई यहाँ पर मैच नहीं होने चाहिए, अगर यहाँ पर मैच होंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जिस तरह का रेनोवेट कराए गए हैं स्टेडियम, उसमें भी धांधली की पोल जो है वो पाकिस्तान में खुल जाएगी। जैसी वहां पर पिचेस हैं उनको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। तो क्या एक ये भी कहानी चल रही है क्या पीसीबी में एक धड़े में, कि अगर यहाँ पर मैच होंगे तो फिर जिस तरह का रेनोवेशन वहां पर कराया गया है उसमें धांधली की गई है, उसमें स्कैम किया गया है, वो भी बड़ा सवाल है? देखिए, इस तरह के स्कैम वहां होना बहुत सामान्य बात है, और इस तरह के जो डिपार्टमेंट है, संबंधित डिपार्टमेंट, उस पर उंगलियां उठना बहुत लाजमी है। लेकिन जहां मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा इस बात पर कि जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी है उसमें पाकिस्तान का महत्व क्या है और भारत का महत्व क्या है। भारत का, या मैं चलो पाकिस्तान से शुरुआत करता हूं, हमारा पड़ोसी मुल्क है भाई, पहले हम उसको प्राथमिकता देते हैं इस मामले में। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की सीरीज हुई थी पिछले दिनों T20 की, आपको भी याद होगा, और उसमें क्लीन स्वीप हुआ था पाकिस्तान का। उससे पहले क्योंकि वो वनडे सीरीज जीत कर आया था ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया की फुल जो टीम थी, फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी उसमें। लेकिन उसके बाद वहां ऑस्ट्रेलिया के ब्रॉडकास्टर को बहुत भारी घाटा हुआ, और वहां पर स्पॉन्सर्स नहीं थे, स्पॉन्सर्स के लोगो नहीं थे। पूरे स्टेडियम में 2 या 3 लोगो दिख रहे थे, वो भी पाकिस्तान के बहुत छुटभैया टाइप के जो लोगो होते हैं जो लोकल मैचों में हमारे यहाँ दिखाई देते हैं, वही कुछ दिख रहे थे। यानी ऑस्ट्रेलिया के स्पॉन्सर्स ने भी कोई महत्व नहीं दिया था पाकिस्तान को। लेकिन वहीं अगर आप भारत का देखें तो भारत और दक्षिण अफ्रीका की एक थकी हुई सीरीज मैं कहूंगा आयोजित की गई थी। थकी हुई मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें हमारे टॉप प्लेयर मौजूद नहीं थे, ना उसमें बुमराह थे, ना सिराज थे, ना उसमें ऋषभ पंत थे, ना उसमें शुभमन गिल थे। लेकिन उसके बावजूद उसको अच्छा खासा मुनाफा हुआ था साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के भी टॉप प्लेयर जो है, रबाडा नोट किया, वो सब उपलब्ध नहीं थे। 2 टेस्ट इस साल में आयोजित किए गए हमारे साउथ अफ्रीका के साथ। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि भारत का महत्व कितना ज्यादा है तमाम टीमों के लिए। और 3 वनडे हुए थे और 4 T20। $54 मिलियन की कमाई हुई थी उनकी। और अब तो हर टीम जो है ललायित रहती है भारत के साथ खेलने के लिए कि भारत के साथ अगर खेलेंगे तो उनके 4 पैसे बनेंगे और उनके जो अगले पिछले जितने नुकसान है उनकी भरपाई हो जाएगी। ये है महत्व भारतीय टीम के साथ खेलने का अन्य टीमों के लिए। और पाकिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो कि दुनिया की दिग्गज टीमों में जिसका शुमार होता है, लेकिन मनोज जी एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो रेवेन्यू को लेकर जो मांगे पाकिस्तान ने रखी हैं आईसीसी के सामने,
क्या वो मांगे मान ही ली जाएंगी, क्योंकि वित्त समिति ये तय करेगी कि पाकिस्तान के रेवेन्यू को लेकर जो मांगे हैं वो माननी है या नहीं, और इसकी अध्यक्षता जो है वो जय शाह करेंगे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। जी हाँ, बिल्कुल जय शाह करेंगे, क्योंकि अब वो चेयरमैन का पद संभाल चुके हैं। और क्योंकि अब ऐसा नहीं होता आमतौर पे आईसीसी में, जैसे कि पीसीबी में होता है कि नया अध्यक्ष आता है वो पुराने अध्यक्ष की बातों को मानता ही नहीं है, लेकिन आईसीसी में उसको सम्मान दिया जाता है। हाँ। बार्कले साहब ने जो कुछ किया उसको आगे, उस काम को और आगे बढ़ाएंगे जो है जय शाह, लेकिन उनकी बातों को, उनके लिए गए निर्णयों को खारिज नहीं करेंगे। ये एक आईसीसी का शुरू से एक ऐसा फार्मूला रहा है। लेकिन अब क्योंकि ऐसी बातें सामने आ चुकी हैं, क्योंकि फंसा हुआ था आईसीसी इस मामले में, उसने बहुत बड़ी गलती कह लीजिए, सदस्य देशों की बातों में वो आ गया, जो पाकिस्तान को उन्होंने होस्टिंग राइट्स दे दिए। और अब उसके बिहाफ पर उसने हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो होने ही चाहिए, ये ब्रॉडकास्टर की डिमांड थी। ब्रॉडकास्टर को कोई नुकसान नहीं होता अगर ये मैच ना होते, वो पैसा ही नहीं देता आपको, और सदस्य देश उसका नुकसान भुगतते। अब आपके लिए पैसा, इंडिया के लिए हो सकता है वो ज्यादा महत्व की बात ना हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए ज्यादा महत्व की बात थी, क्योंकि 50% रेवेन्यू उसका, जो टोटल रेवेन्यू है उसका 50% आईसीसी से आता है। अब बताइए, युगांडा है, नेपाल है, जो छोटे छोटे मुल्क हैं, उनको जो धनराशि मिलती है उससे उनका काम चलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, स्टेडियम बनते हैं, जगह खरीदी जाती है, और तो और वहां पर जो है ढांचागत सुविधाएं बढ़ती हैं। उनके लिए उनका हाल देखिए, उन सबको आईसीसी ने ध्यान में रखा, और ये समझौता करने के लिए समझौते के मूड में था आईसीसी, और उसका फायदा उठाया पीसीबी ने। ठीक है, चलिए मनोज जी आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ हुसैन जावेद, क्रिकेट एक्सपर्ट पाकिस्तान से जुड़ गए हैं। हुसैन जावेद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल यही है कि जो पीसीबी ने शर्तें रखी हैं आईसीसी के सामने, जिसमें 2031 तक जो 4 बड़ी ट्रॉफीज इंडिया में होनी है, उसमें ये कहा गया है कि भारत पाकिस्तान जो है वो भारत नहीं आएगा खेलने की, और दूसरा रेवेन्यू बढ़ाने की मांग की गई है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इंडिया को मिलता है, फिर ये कहा गया है पाकिस्तान की तरफ से कि हमें ऑस्ट्रेलिया के बराबर रेवेन्यू मिलना चाहिए। क्या इस तरह की शर्तें रखना ठीक है? जी, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, बात बहुत सिंपल थी, और ये बात जो है हम पिछले कई दिनों से इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं कि इस दफा मोहसिन नकवी साहब ने पूरा होमवर्क किया था, और वो पहले रोज से कह रहे थे वही काम करेंगे जो क्रिकेट के लिए बेस्ट होगा। हाँ। वही काम करेंगे जो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। तो मैं समझता हूँ अब तक वो इस पे अड़े रहे हैं, और जो शर्तें सामने आई हैं, आज जो हमारे सामने आया है, इसको फ्यूजन मॉडल कहा जा रहा है। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, अगर इसमें तो एक तरह देखें तो पार्शली हम एग्री भी हो गए कि ठीक है, इंडिया अगर हाइब्रिड पे जा रहा है, इट्स ओके। फिर जब इंडिया के अंदर टूर्नामेंट्स होंगे तो फिर हम भी वही चीज करेंगे। सिंपल सी बात है, इस पे आप हमारे साथ पार्टनरशिप करिए, इस चीज को लीगलाइज करें, इसको बकायदा डॉक्यूमेंट करें, तो बात आगे बढ़ सकती है। और मैं समझता हूँ इन हालात में जब मुकम्मल स्टेलमेट है, कुछ समझ नहीं लग रही कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है, ये चैंपियंस ट्रॉफी, इसका फ्यूचर क्या होगा, क्या इंडिया यहाँ पर आएगा या नहीं आएगा, उनमें ये एक अच्छा हल है। और इंडिया के कोर्ट में गई है बॉल, मैं समझता हूँ इस पे इंडिया को सोचना चाहिए, क्योंकि देखें क्रिकेट तो हो रही है, और बात तो आपकी भी मानी जा रही है। आप पाकिस्तान नहीं आ रहे, ठीक है, आप ना आइए, ये उसके लिए आपके पास वाजिब कारण होंगे, इट्स ओके, तो ठीक है, इस तरह पर हमारे पास भी है, लेकिन क्रिकेट मस्ट गो ऑन। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फ्यूजन मॉडल सामने आया है अगले 3 साल को देखते हुए, आई थिंक इसमें एक हद तक मैं कह सकता हूँ कि विन विन सिचुएशन है। ठीक है मनोज जी, आपने सुना हुसैन जावेद साहब, वो कह रहे हैं कि देखिए आप लोगों की अपनी मांगे हैं, आप हाइब्रिड मॉडल की बात करें, और हमारी अपनी बातें हैं, और हमें लग रहा है कि अगर पाकिस्तान भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा है तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा, और इसलिए हमने इस तरह की रेवेन्यू की मांगे रखी हैं। चलिए, आप इसको कुछ भी नाम दीजिए, मैं तो यही कहूंगा कि क्रिकेट की जीत हुई है, और अब भारत पाकिस्तान का मुकाबला जो है, जो ब्रॉडकास्टर की नजर में सबसे बड़ा मुकाबला था और उसमें बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है, वो मुकाबला होता हुआ दिखेगा। दोनों अवाम जो है उसके लिए तालियां बजाएंगे, खुश होंगे। और बीच में देखिए, इतना स्टबन एक्शन या इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए थे जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हमें किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। मुझे तो 1971 में नियाजी साहब का वो बयान याद आ गया कि हमें किसी भी हालत में हम झुकेंगे नहीं, और अगले दिन जो है 93,000 उनके जो सैनिक थे वो अपने इस बार भी पाकिस्तान के साथ हो रहा है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब पहले ये कह रहे थे कि वो हाइब्रिड मॉडल मानेंगे ही नहीं, और अब अगले दिन ही वो मानेंगे। हाँ, यही कहा गया था, और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी पाकिस्तान में।
ये बहुत शर्मनाक है कि आप अपनी बात से जो है यू टर्न ले लेते हैं अपनी बात को। वहां के पाकिस्तान का इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है कि जितने प्लेयर्स हैं पुराने वो भी रिटायरमेंट लेते हैं और उसके बाद आके घोषणा कर देते हैं जी हम तो देश हित में जो है हम वापस आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें थोड़े से पुरानी अगर बैकग्राउंड में अगर आप जाते हैं तो ये सारी चीजें बहुत आपको मैच्योर नहीं कहलाती। इसीलिए पाकिस्तान का जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी जो है, खासकर बीसीसी जो तमाम संबंधित क्रिकेट बोर्ड हैं, वो उसे गंभीरता से नहीं लेते। अभी जावेद जी जुड़े हैं। जावेद जी, आपके आने से पहले मैं यही बात कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की जो T20 सीरीज हुई उसमें स्पॉन्सर्स जो है वो उनका टोटा था, स्पॉन्सर्स थे ही नहीं और उसमें पाकिस्तान के 2-3 लोगो लगे हुए थे और ऑस्ट्रेलिया ने कोई रुचि नहीं ली थी T20 सीरीज में, जिसमें उसको अच्छा खासा घाटा भी हुआ। इसी तरीके से इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज हुई जिसमें एक बार तो आपको क्लीन स्वीप उन्होंने किया। इस बार मैं आपको बधाई देता हूं कि इस बार पाकिस्तान ने अपने स्पिनर्स पर इंडिया मॉडल जो है लागू करते हुए उनको हराया, स्पिनर्स पर भरोसा करके। लेकिन उसमें भी जो स्काई स्पोर्ट्स है उसने जो है अपने हाथ खींच लिए। यानी आपने जो कुछ किया वो सब पाकिस्तान में ही देखा गया, ना इंडिया में देखा गया, ना कहीं और जगह देखा गया। तो पाकिस्तान से सब लोग कन्नी क्यों काटते हैं जबकि भारत के साथ हर कोई ललायित होता है। साउथ अफ्रीका की सीरीज होती है, उसमें साउथ अफ्रीका की अच्छी कमाई हो जाती है T20 सीरीज में, जबकि उसमें हमारे टॉप प्लेयर्स भी नहीं होते, ना साउथ अफ्रीका के टॉप प्लेयर्स होते हैं। इसी तरीके से इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जितनी भी सीरीज होती हैं सब मुनाफे का सौदा साबित होती हैं। ऐसा पाकिस्तान के साथ क्यों होता है कि उसको बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया है या उसके लिए स्पॉन्सर्स की कोई रुचि ही नहीं होती उसमें? बोलिए हुसैन साहब। देखिए, मनोज जी ने अपने पॉइंट दिए और मैं समझता हूँ उसमें दो उन्होंने की हैं बातें। एक तो उन्होंने कहा कि जी जो इंडिया की जब भी होती है सीरीज, चाहे वो साउथ अफ्रीका के साथ हो या किसी के साथ हो, तो उसका जो प्रॉफिट गेन होता है बहुत ज्यादा होता है। ये बात बिल्कुल सही है, जो फैक्ट है उसको मान लेना चाहिए। इंडिया इज अ बिग मार्केट, तो जितने भी ब्रॉडकास्टर्स हैं या जो भी हैं वो उनका टिल्ट इंडिया की तरफ है और इतनी बड़ी मंडी, ऑब्वियसली ये जो फैक्ट है उनको मान के चलना चाहिए। हम हमेशा फैक्ट्स को मान के चलते हैं। लेकिन सर आप ये भी देखिए, आपने कहा कि दूसरी सांस में आपने ये भी कहा कि इसलिए पाकिस्तान को कोई गंभीरता से नहीं लेता। अभी जो मोहसिन नकवी साहब ने स्टांस लिया है, आप माने या ना माने, आपको अच्छा लगे या ना लगे, उनको आईसीसी को और बीसीसीआई को गंभीरता से लेना पड़ रहा है। तो ये बात जो है ना, मजबूरी में लेना पड़ा है जनाब जावेद साहब, ये मजबूरी का सौदा है क्योंकि वो फंसा हुआ था, ब्रॉडकास्टर को कमिट कर चुका था, इसलिए उसे ऐसा स्टेप उठाना पड़ा है। नहीं तो अगर ये सब ब्रॉडकास्टर वाला मामला ना होता तो शायद पाकिस्तान को बेदखल कर दिया जाता। शायद बेदखल मैं बिल्कुल, ज्यादा बोल रहा मेजबानी हूं। भी हुसैन जावेद साहब, हो सकता है आप लोगों से मेजबानी भी छिन जाती। देखिए सुनिए, मनोज जी हमारे सीनियर हैं, हम उनकी बात सुनते और बहुत सीखते और मैं तो इनको काफी अर्से से फॉलो कर रहा हूं। चलिए, तो अच्छा है कि आप भारत से कुछ तो सीखते हैं। बिल्कुल, इंसान को हर चीज से सीखना चाहिए और हर चीज में सीख होती है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखिए, आप जब यहाँ पे हम इस फोरम पे आते हैं ना, तो हमें बात अब उम्मीद की करनी चाहिए। बहुत हमने आपस में लड़ लिया है कि इंडिया आएगा नहीं आएगा, पाकिस्तान जाएगा नहीं जाएगा। अब आगे जाके एक सोल्यूशन मिल रहा है और मनोज जी ने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया कि चलो यार, कम से कम क्रिकेट तो हो रही है। अगर पाकिस्तान के अंदर इंडिया नहीं आ रहा है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के मैच तो हो रहे हैं। ब्रॉडकास्टर ये चाहते हैं, ब्रॉडकास्टर से भी बहुत ऊपर आपकी और हमारी जनता है जो ये चाहती है। सबसे अच्छी बात ये कि क्रिकेट की जीत, तो उसमें हमें इसको पॉजिटिव देखना चाहिए। अब ये कहें कि जी पाकिस्तान को बेदखल कर दिया जाता या ये हो जाता वो हो जाता, अब ये बातें पीछे रह गई ना। अब हम आगे एक वर्केबल सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब बीसीसीआई, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इसको संजीदगी से देखेंगे और जो फ्यूजन मॉडल सामने आया है, जो नकवी साहब ने दिया है, मुझे उम्मीद है कि इस पे ना कोई सैनिटी अब आनी चाहिए वागा के उस पार से भी। मुझे उम्मीद है कि डेडलॉक जो है। ठीक है, चलिए हुसैन साहब, एक सवाल मेरा आपका है, आपने अपनी बात रख ली। अब सवाल ये है कि पीसीबी में ही कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ मेंबर्स ऐसे हैं कि वो चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जो रेनोवेशन कराया गया है, आपकी जो जितने भी स्टेडियम हैं उनमें जो काम कराया गया है, अगर वहां पर मैच होंगे तो एक स्कैम सामने आ जाएगा। किस तरह से उस रेनोवेशन में धांधली हुई है ये उजागर हो जाएगा। इस तरह की खबरें पाकिस्तान में चल रही हैं क्या? मैम, पहले तो आप ये मेंशन करें ना, ये तो एक तरह का आरोप भी है क्योंकि हम तो यहीं पर होते हैं, हम अपने पीसीबी को सुन रहे होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में जोर होता है, उस पर हमारी निगाहें होती हैं। ठीक है, पहले तो ये बताइए कि अगर पीसीबी के अंदर कोई ऐसी काली भेड़ें, वो कौन सी? अगर आपके पास नाम है तो मुझसे भी शेयर कर लें, ताकि हमें भी पता चले कि हमें लाहौर में बैठ के नहीं पता चल रहा। ये तो आप बताएंगे ना। मैं तो कह रही हूँ, इस तरह की खबरें चल रही है क्या कि वहां पर रेनोवेशन जो हुआ है उसमें धांधली हुई है?
मैं आपको बताता हूँ, 2 दिन पहले जो मोहसिन नकवी साहब ने दुबई जाने से पहले लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम में अपनी प्रेस टॉक की थी ना, वहां पे उस टाइम उन्होंने ये भी कहा था कि ये स्टेडियम का काम जो है दिसंबर के एंड तक कंप्लीट हो रहा है, पिंडी में भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कंपटीशन बड़े अच्छे अंदाज से हो रही है और पूरे जी जान लगा हुआ है। आप इस बात को समझिए, ये मैं आपके सवाल के चलिए, जवाब में ठीक कह है। रहा हूँ, जो पैशन हाँ। सुने जो पैशन हाँ। क्रिकेट का इंडिया में है वही हमारे यहाँ भी है। तो हम इस चीज को लेके बड़ा चलिए, serious चल रहे हैं। वही पैशन आपकी टीम भी दिखाए और फाइनल तक पहुंचे, हम तो यही चाहते हैं। और मैं चाहूंगी कि मनोज जी, एक छोटा सा सवाल है और मैं चाहूंगी कि कम शब्दों में आप इसे कंप्लीट कर दें। पाकिस्तान में जिस तरह की पिचेस हैं और जो वैरायटी हमें इंडिया में मिलती है, जो वैरायटी हमें बाकी कंट्रीज में मिल जाती है, वो स्थिति पाकिस्तान में नजर नहीं आती पिचेस की जब हम बात करते हैं। चलिए जी, ईश्वर करे कि अब जो सारी समस्याओं का हल हुआ है, अब इस समस्या का भी हल होगा और इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा, क्योंकि ये टूर्नामेंट जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नहीं है, वो एक होस्ट है और होस्ट होने के नाते एक विनम्रता की उससे उम्मीद की जाती है आगे भी।